शिक्षा सर्वत्र पूज्यते। जिसके अंदर कोई ज्ञान है, जिसने कोई शिक्षा ग्रहण करी है, उसकी हर जगह पूजा होती है, मान्यता होती है। इसलिए कहा गया है कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर, लेकिन शिक्षित के साथ साथ आप दीक्षित भी करिएगा। दीक्षा हमें जीवन सुधारने के लिए मिलती है। शिक्षा पाकर के इंसान जीवन को आग्रह करता है। हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और संस्कार अच्छे होने चाहिए। संस्कार मानुष को पवित्र बनाते हैं और मान और सम्मान देते हैं। हम अपने बच्चों में अगर कोई संस्कार डालेंगे, अच्छा संस्कार देंगे, दुनिया सब तुम्हारे लिए धन्यवाद करेगी। और माता पिता के लिए कि किसके अच्छे बच्चे, कौन? संस्कारों का होना अनिवार्य है। और तीसरी बात, हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। सत्संग कथम न करो ते पुंसाम। सत्संग मानुष को कहीं से कहीं ले जाता है और कुसंग भी मानुष को कहीं से कहीं ले जाता है। हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए, हमारे मिलने जुलने वाले अच्छे होने चाहिए। और चौथा सूत्र है एकता। परिवार में एकता होनी अनिवार्य है। एकता में बल कहा गया है और कलयुग के लिए तो कहा गया है संगे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग में एकता में बल है। जो परिवार एकता में रह रहा है वो बलवान है। और अंतिम वाक्य कहा गया है व्यक्तिगत पहचान। हमारी अपनी कोई पहचान होनी चाहिए। माता पिता का नाम तो अमर है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए। हमारा कोई नियम होना चाहिए, कोई क्रम होना चाहिए, जिससे दुनिया को पहचानना शुरू कर दे। व्यक्तिगत पहचान। और हमारा ये जीवन उदार होना चाहिए। एक राजा बड़ा धरती के ऊपर, जिनका नाम था भारतेंदु। राजा भारतेंदु का नियम बड़ा परिपक्व था। कहें कि व्यक्ति का नियम होना अनिवार्य है। आपको पोस्टर के ऊपर छपा है 1 बजे कथा प्रारंभ होनी है, और अगर इस गादी पर मैं 1 बजे ना मिलूं तो मैं पाप का अधिकारी हूं। आप इंतजार कर रहे होंगे, वेद व्यास आएंगे, हमें कथा सुनाएंगे, और मैं अनुपस्थित हूं तो मैं पापा भावी हूं। समय दिया जाता है जनता जनार्दन को। जनार्दन नाम है परमात्मा का। जनता आप सब परमात्मा के स्वरूप हैं।
इसलिए कहा गया कि जो नियम परिपक्व हो, मुझे सुबह 5 बजे पूजा करनी है तो 5 बजे ही करनी चाहिए। क्यों? भगवान भी हमारे इंतजार करते हैं। अगर हमारा क्रम है हम 7 बजे पूजा करेंगे तो 7 ही होनी चाहिए। उस समय ईश्वर हमारा इंतजार करते हैं। व्यक्ति का नियम परिपक्व होना चाहिए। जिस व्यक्ति का नियम पक्का है, नियम परिपक्व है, वो महान है। सादा लिबास, उच्च विचार, ये महानता का लक्षण है। एक राजा जिनका नाम है भारतेंदु, उस राजा भारतेंदु का एक नियम था कि अपने जन्मदिन के ऊपर दान करता था और सब कुछ दान कर देता था। जो कुछ अपने पास होता था सबको दान कर देता था। दूसरे दिन से फिर काम होना शुरू हो जाता था। बेटे मोबाइल बंद करो, दान कर देता था गरीबों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, अनाथों के लिए, आश्रितों के लिए, सबको दान कर देता था। आज 62वां जन्मदिन आया है। राजा भारतेंदु 61 साल के पूरे हुए हैं और 62वां साल प्रारंभ हुआ तो अपना सब कुछ दान कर दिया। एक लोटा अपने पास रखा जिसमें छोटे छोटे मोती हीरे जड़े थे, वो लोटा अपने पास रखा, बाकी दान कर दिया। और रात्रि में सो गया, प्रातः काल उठ करके नदी में स्नान करता था। राजा नदी में स्नान करने के लिए चला गया और जैसे ही नदी से स्नान करके बाहर आया, हाथ में वो लोटा जल भरा। इतने में गरीब ब्राह्मण आगे से, और उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, राजन कल आपका जन्मदिन था और आपने बहुत सारा धन दान किया, लेकिन मेरा भाग्य कल मैं अपने घर पे नहीं था। सबको मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो बाएं हाथ में पानी का लोटा था, वो लोटा लिया और उस ब्राह्मण को कहा, ये तुम रख। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं इसे नहीं लूंगा। क्यों? आप बाएं हाथ से दे रहे हैं। बाएं हाथ से दिया हुआ दान नहीं है, मैं इसे नहीं ग्रहण करूंगा। राजा बुद्धिमान, राजा भारतेंदु कहते हैं, सुन ब्राह्मण, जितनी देर में मैं बाएं हाथ से इसको दाहिने हाथ में करूंगा, उतनी देर में कहीं मेरा मन ना बदल जाए। उतनी देर में ऐसा ना हो कि मेरा मन दान करने को ही बिखर जाए। इसलिए धर्म का काम करने में, दान धर्म करने में विलंब नहीं, देर नहीं, जब मन में आया तभी कभी। रावण की मृत्यु का समय आया और भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन जाओ, इस मृत्यु मंडल का एक महान विद्वान जिसके 4 वेद और 6 शास्त्र कंठस्थ है, याद है, उठ रहा है, जाओ इससे कुछ शिक्षा ग्रहण करना। तो लक्ष्मण गया और सर के पास खड़ा होकर के प्रार्थना करता है और कहता है, महाराज मेरे लिए कुछ ज्ञान दीजिए। रावण ने अपनी आंखें बंद कर दी, कुछ नहीं।
लक्ष्मण लौट करके आया भगवान राम के पास। प्रभु उसने तो अपने नेत्र बंद कर दिए। लक्ष्मण तुम याचक हो, तुम दानी नहीं हो, याचक हो। रावण के पांव के पास खड़े होकर के याचना करो। रावण के मस्तक के पास मत जाओ, पांव के पास खड़े हो, तब तुम्हारे लिए ज्ञान देगा। लक्ष्मण गया और रावण के चरणों की ओर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज आप धरती से उठ करके जा रहे हैं, मेरे लिए कुछ ज्ञान ज्ञान। तो रावण पहला ज्ञान देता है, लक्ष्मण आज का काम कल कर मत छोड़। और दूसरी बात, भगवान को कभी छोटा मत मानना। तीसरी बात सुन लक्ष्मण, जो 14 साल में नहीं सीख सका वो आज 2 पल में सीख लिया। शत्रु को कभी कमजोर मत जानना, और अगर कोई धर्म की बात हो तुरंत कर दे, किसी से पूछना मत। और अगर तुम्हारे मन में कोई पाप कर्म आया है, कोई बुरी बात आई है, तो एक जगह नहीं 10 जगह पूछ लेना। हो सकता है कोई व्यक्ति तुम्हें उस पाप कर्म से छुड़ा दे, उसे करने ना। 10 जगह पूछ। लेकिन जब कोई पुण्य कर्म करने की इच्छा हो तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं तुरंत उसी समय कर दे। सही बात तो ये है मेरे भाई बहन, जब हम धर्म कर्म करने के लिए उठते हैं तो सलाह करना शुरू कर देते हैं। और सलाह भी ऐसे व्यक्ति से होती है जो स्वयं नहीं कर सका और दूसरों को कराना ही नहीं चाहता। जो स्वयं कर नहीं सका अच्छा और दूसरों का अच्छा कहां सहन करेगा, उसी ईर्ष्या हो जाएगी, जलन हो जाएगी। तो उसकी निवृत्ति करेगा कि नहीं छोड़ इस काम को, खर्चा होगा, ये होगा। धर्म पुण्य करने की जब इच्छा जागे तो बिना किसी की सलाह लिए तुरंत मेरे देवता मुझको देना सहारा, देना सहारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, देना सहारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, देना सहारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, देना सहारा। जय
तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझे बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, समझो न मैं का ये सारा तेरे देवता मुझको देना सहारा, देना सहारा, कहीं छूट जाए ना नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, देना सहारा। तेरे रास्ते से हटाए न कोई, 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 लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तुम्हें मेरी नैया किनारा, तुम्हें मेरे देवता मुझको देना सहारा, देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, देना सहारा। सुबह शाम तुमको जाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको जाता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, मेरे देवता देना सहारा,
छूट जाए नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा कहीं छूट जाएगा नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा मेरे देवता को तेरा सहारा, तेरा सहारा मेरे देवता को तेरा सहारा, तेरा सहारा कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा नाम तेरा। सब गाइए कब तेरा नाम तेरा कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो नाम तेरा है तारने वाला। हरि बोल। तुमने पाए लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने पाए लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है। वो भाव से तेरी पूजा गाऊं, जीवन मंगलमय होगा। हरि नाम तेरा है तारने वाला, कब तेरा दर्शन होगा, वो नाम तेरा है तारने वाला, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर होगा। हरि नाम तेरा हरि बोल।
जिन चरणों में निश दिन शीश झुकाते हैं जो नरमुनि जिन चरणों में निश दिन शीश झुकाते हैं जो गाते प्रभु की महिमा सब कुछ वो पा जाते हैं जो गाते हैं प्रभु की महिमा सब कुछ वो पा जाते हैं वो अपने कष्ट मिटाने को प्रभु चरण में बंधन होगा नाम तेरा है हारा कब तेरा दर्शन होगा नाम तेरा है हारा कब तेरा दर्शन होगा वो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो नाम तेरा हारा कब तेरा दर्शन होगा नाम तेरा कब तेरा दर्शन होगा वो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा नाम तेरा ओ नाम तेरा ओ नाम तेरा महापुरुषों का कथन एक है राम की जप माला करा कर कृष्ण का भजन करा लेकिन भगवान शिव का ध्यान करा वो आदि देव है भगवान शिव राम को शीतल करते हैं कृष्ण चंचल करते हैं शिव गति देते हैं ये हमारी आयु जा माँ सोचती है मेरा 12 साल का हुआ लेकिन वो ये नहीं जानती कि तेरे बालक की 10 साल आयु कम हो गई है। दुनिया जन्मदिन मनाती है अब तक चलन चला है केक काटते हैं ये पाश्चात्य सभ्यता है कोई मर्यादा नहीं है लेकिन ये विचार करो कि हमारी जिंदगी का 1 साल और कम हो मैं आपको एक बात बताऊं लुधियाना में कथा चली थी कई साल पहले की बात है जो पूजा में परीक्षित बिठाए थे जो पूजा में बैठने वाले थे वो स्वयं शास्त्री थे सबसे आगे बैठे रहते थे वृद्ध बुजुर्ग थे और जब वो प्रणाम करते थे जब कथा समाप्त होती थी तो कहते थे ऐ रब्बा सार्यादा भला कला सार्यादा भला कला अपने लिए नहीं मांगते थे सब और यही एक सनातन विधि है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सब सुखी हो
सर्वे संतु निरामया, सबकी निरोगी काया हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा देखे। कष्ट दुख मान हुए, किसी के भाग्य में दुख न आए। मंदिर क्यों जाते हैं हम लोग? महापुरुषों की शरण में क्यों जाते हैं? हमारा सनातन है। कोई महापुरुष तुम्हारे दरवाजे आता, तुम स्वागत करते हो, सम्मान देते हो, तुम्हारा कल्याण होता है। जब भी कोई महापुरुष मिलता है, समझ लेना हमारे नसीब से मिला। वंशी विभूषित करानवनीर दावा। वेद व्यास ने श्लोक को इस वर्णित में किया था कि कृष्ण, तेरा नाम जब उजागर होगा, जो तूने अधरों पर बांसुरी रख करके तेरे को बांसुरी बादल दुनिया कह गई है, वो पुण्य ग्रहित है। महापुरुषों की शरण में आकर के हमारा जीवन परिवर्तित होता है। बोलो कम कम, सुनो ज्यादा। अच्छे लोगों का बोलो कम कम, सुनो। अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उतनी देर बैठो कि कहीं ध्यान न हट जाए, बस। आज रात्रि में भजन संध्या का समय 6:45 बजे से 7:30 बजे तक है।